हाँ जी, तो चलो सेट्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स यूनिकली। अब इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, हमें बेसिक चीज तो पता चलती है क्या, कि कलेक्शन करना है, राइट। किन चीजों का कलेक्शन करना है भाई, एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना है, मतलब नंबर्स भी इसी के अंडर ही आएगा बाय द वे, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि नंबर कोई अलग चीज है। तो कलेक्शन करना है एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन इसके अंदर दो मेन चीजें हैं, राइट। एक है वेल डिफाइंड, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, कि वेल डिफाइंड किस चीज को बोलते हैं, प्लस यूनिकली का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो वेल डिफाइंड का बेसिकली मतलब ये है कि अगर जिस चीज का कलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, राइट, अगर वो चीज वेल डिफाइंड है मेरे लिए, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, मुझे उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, राइट। तो मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है, राइट। और जैसे लेट्स से नंबर 3, तो नंबर 3 के बारे में क्या क्या पता है हमें, राइट। लेट्स से एक एक प्रॉपर्टी बोलते रहो, रक्षित क्या पता नंबर 3 के बारे में? हाँ जी सर। नंबर 3 के बारे में क्या क्या पता है? सर ये एक हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा एक और चीज, आवाज नहीं आ रही थी क्या रक्षित पहले? सर आ रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ध्यान इधर प्लीज, सारा का सारा फोकस इधर, ठीक है। हाँ जी, जयंत? सर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, परफेक्ट, और बाकी बोलो, खुशी? तो इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव है, इंटीजर है, राइट, और बोलो प्राइम नंबर। बाकियों का। वर्मा साहब बोलो, प्राइम नंबर है। हाँ जी वर्मा साहब, प्राइम नंबर बोलना था। प्राइम नंबर बोलना था, कुछ और बोल दे, बहुत सारे हैं, होल नंबर भी तो है। ग्रेस, एनीथिंग लेफ्ट? ऑड नंबर। ऑड नंबर है। ग्रेस कुछ बचा है? सर फैक्टर है कहीं होगा। क्या क्या? सर फैक्टर है, जैसे 6 का हो गया, 9 का। हाँ 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 हाँ, गुड गुड गुड, ठीक है ना, तो ये फैक्टर्स भी पॉसिबल है इसके, मतलब ये किसी और का फैक्टर भी पॉसिबल है, बिल्कुल सही। ग्रेस एनीथिंग एल्स? रियल नो नंबर भी तो सर। है ये, रियल नंबर, राइट। सो बेसिकली देखो जितने भी नंबर्स हैं हमें उनके बारे में सब कुछ पता है ऑलरेडी, राइट। सो ऑल द नंबर्स आर एक्चुअली वेल डिफाइंड फॉर अस। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे लिए वेल डिफाइंड कब हो जाएगा, जब मेरे को, जैसे ये डस्टर है, डस्टर मेरे लिए वेल डिफाइंड कब हो जाएगा, जब इसके बारे में मेरे को सब कुछ पता होगा, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज पता होगी, डायमेंशंस, वेट, कितने का आया, कहां से आया, ए टू जेड सब कुछ पता होगा, देन इट विल बिकम वेल डिफाइंड फॉर अस। सो ऐसी चीजों का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का हमें जो कलेक्शन करेंगे उनको हम सेट बोलेंगे। अब कलेक्शन करना है यूनिकली। सबसे पहले अगर मान लो मेरे को, लेट से कलेक्शन करने का तरीका क्या है, ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो लेट से मेरे को बनाना है सेट ऑफ वोवल्स, ठीक है, वोवल्स का सेट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ए ई आई ओ यू, 5 चीजें आ गई, एक से ज्यादा चीज है, राइट, इसके अंदर, तो मैं इनको कोमा से सेपरेट आउट करूंगा, एंड करली ब्रैकेट से बंद करूंगा, खोलूंगा, बंद करूंगा, ठीक है, तो ये सेट बन गया। अब सेट को ऐसे नहीं लिखना, इसका नामकरण करना बहुत जरूरी है, इस सेट को नाम देना है। लेट से मैंने सेट को नाम दे दिया बी, सेट ऑफ वोवल्स, ठीक। तो अगेन जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर जिनका हम कलेक्शन कर रहे हैं, राइट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं, राइट, तो जितने भी कलेक्शन ऐसे करेंगे एलिमेंट्स होंगे, उन सबको कोमा से सेपरेट आउट करना है सबसे पहले, तो ये चीज आ गई, ठीक है, इन सबको कोमा से सेपरेट आउट करना है सबसे पहले, तो ये चीज आ गई। सेकंड, कोमा से सेपरेट आउट करने के बाद इनको करली ब्रैकेट से लिखना है, देन द थर्ड थिंग इज कि इनका नामकरण करना है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सारे? यस सर। यस सर। सर राइट, किसी को डाउट तो नहीं? किसी को डाउट है तो बोलो। बुक्स में कई बार लिखा होता है कि सेमीकोलन से करते हैं क्या चीज? सेपरेट को, आपने कॉमा किया हुआ बुक्स में कई बार मैं देखा है नहीं नहीं नहीं, सेमीकोलन नहीं, कोमा, 100%, 100% कोमा, 100%, ठीक है ना, इट्स नॉट सेमीकोलन, इट्स 100% कोमा, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब ये वर्ड यूनिकली का मतलब समझो,
तो यूनिकली वर्ड का मतलब क्या है? जैसे देखो मेरे को बनाना है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड नितिन। ठीक है, मेरे को नितिन वर्ड के जो लेटर्स हैं उसका सेट बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे? देखो मैंने क्या किया, नितिन वर्ड के लेटर्स को पकड़ा, तो सबसे पहले आ गया एन, फिर आ गया आई, फिर आ गया टी, अब फिर से आ गया आई। लेकिन क्योंकि एक सेट के अंदर हर एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, यूनिकली आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। इसका मतलब मैं दोबारा आई नहीं लिखूंगा, दोबारा एन नहीं लिखूंगा, यहीं पे सेट खत्म कर दूंगा। तो ये इसके लेटर्स लेट से एल से डिनोट किया। ये यूनिकली का मतलब समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. श्योर? सबको Yes. क्लियर है? देवेन को डाउट? Yes, भाई sir. खुशी? Okay. ओके ओके ठीक है। देवेन आवाज कम आ रही है भाई आपकी। क्लियर है सर। ओके गुड 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 ठीक है। ओके तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है सेट की कि कलेक्शन करना है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का यूनिकली। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा अब जैसे एक और एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स राइट लेस देन 6। ठीक है, तो लेट से n 1 से डिनोट किया मैंने, वो आ जाएगा 1 2 3 4 5। दैट्स इट। हाँ जी कंफर्म करो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, श्योर? sir. देख लो Yes. कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। नो सर। ओके चलो शाबाश, नोट करो, ये सारा नोट करो। सर हाँ जी सर हम जो अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं वो कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स में लिख सकते हैं? हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। ठीक है, लेकिन जो सेट होता है ना, सेट का जो नाम है, ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, मैंने यहां पर कैपिटल वी से डिनोट किया, यहां से कैपिटल एन से डिनोट किया, यहां से कैपिटल एल से। तो सेट का नाम इन जनरल कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सर नहीं, नितिन में हम एन छोटा ले सकते हैं जो आपने अंदर एलिमेंट लिखा है N। अंदर हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर हाँ जी आउटसाइड ऑफ नंबर्स अगर हम, आपने बोला कैपिटल आएगा हम 2 बार नहीं लिख सकते, तो कैपिटल आए और स्मॉल आए में फर्क होगा इस चीज के ऊपर? यार एक्चुअली डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है। डिपेंड पता किस पे करता है? अब जैसे तेरे को मालूम है कि अगर मैं किसी चीज का पासवर्ड सेट करूंगा तो उसके अंदर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फर्क होता है। यस सर। राइट तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंशिएट कर रहा है तो यस इट विल बी वी हैव टू राइट इट सेपरेटली। लेकिन अगर क्वेश्चन ही उन दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहा है, राइट अब जैसे मेरा लेट से मेरे को नितिन नाम लिखना है, तो जनरली मैं फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखूंगा ना, बाकी सारा तो स्मॉल लिखूंगा ना। बात समझा देवेन? यस सर। तो इन दिस केस ऑब्वियसली फर्क नहीं पड़ेगा। एन 2 बार ही आ रहा है उसको 1 बार लिखूंगा, आई 2 बार आ रहा है 1 बार लिखूंगा। ओके सर। राइट तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कैपिटल और स्मॉल को हम डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ जी नोट कर लिया? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes. रिज्यूम। हाँ जी तो चलो अब क्या बता रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड सेट्स के नाम है मैथ्स में जो हम यूज करेंगे, इनको डायरेक्टली यूज करेंगे बाय द वे। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहला नेचुरल नंबर्स के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। और ये कौन सा सेट है जिसके अंदर क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. और ठीक है, सेकंड इज अपना इंटीजर्स।
इंटीजर्स को z से डिनोट करेंगे। z जनरली ऐसा ही होता है, मैं लिखने का तरीका मेरा ऐसा है, मैं बीच में लाइन भी लगाता हूं, तो z, ठीक है। तो इंटीजर्स, अब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे इंटीजर आएंगे, ठीक है। तो जनरली -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, हाँ इंटीजर्स जी। के लिए हम z और i दोनों यूज करते हैं, तो दोनों में से नो 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 नो, इंटीजर के लिए जनरली हम z यूज करते हैं, i यूज नहीं करते, तो सर i ठीक है ना। एक वैलिड तो है। नहीं, आप एक्चुअली में इंटीजर का i यूज कर रहे हो। नहीं, हमने i चूज किया, हमने i लिखा हुआ, लाइक वी डिड सेट्स इन 7th 8th, तो उसमें हम एक्चुअली i यूज में करते हैं। नहीं, एक्चुअली में स्टैंडर्ड i है ही नहीं, राइट। चले आगे, क्लियर है ना डाउट, तो z ही आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखो जरा थर्ड, रैशनल नंबर्स, राइट। रैशनल नंबर्स किसके थ्रू डिनोट होता है, q के थ्रू, ठीक है। रैशनल नंबर बेसिकली नहीं, r रियल नंबर होता है बच्चे, r रियल नंबर होता है, तो q के थ्रू होता है हमारा रैशनल नंबर। तो जैसे 2/3 हो गया, बेसिकली p/q फॉर्म वाले जितने भी होते हैं, राइट। 1/3 हो गया, 2/9, 1/7, ऐसे सारे के सारे जितने भी p/q फॉर्म वाले होते हैं, बेसिकली वो सारे के सारे रैशनल नंबर q से डिनोट होंगे, ठीक है। फोर्थ, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स किससे डिनोट होते हैं, रियल नंबर्स डिनोट होते हैं r से। अब रियल नंबर क्या होता है, बेसिकली जो नंबर लाइन है हमारे पास, दैट इज -∞, 0, इंफिनिटी, इसके बीच में नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, अपने रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। तो बेसिकली इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर डिनोट होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं और उनको r से डिनोट करते हैं। आई होप क्लियर हुआ। यस यस सर। सर। यस सर। राइट, सर। सबको क्लियर है, हाँ जी सर। हाँ जी सर। किसी को डाउट है तो बोलो। ओके, नोट कर लो, शाबाश, नोट कर लो। सर डन। डन, यस सर। यस सर। यस सर। चलें आगे, चलें। यस सर। अब देखो जरा, नेक्स्ट इज सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। सेट की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी, ठीक है। तो ध्यान से ये चीज समझना, सेट की रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो सेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट इज यूजिंग 3 वेज। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, ROSTER, रोस्टर फॉर्म। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड इज वेन डायग्राम, ठीक है। थर्ड इज वेन डायग्राम, ठीक है। तो अब ये क्या चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है, एक एक करके मैं समझाना शुरू करता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो रोस्टर होता है, ठीक है, VENN होता है। सबसे पहले जो रोस्टर होता है, राइट, रोस्टर वर्ड का एक्चुअली में मीनिंग होता है लिस्टिंग करना। तो बेसिकली ये वो वाली फॉर्म होगी जिसके अंदर हर एक एलिमेंट को हम लिस्ट डाउन कर देंगे, दैट्स इट। तो अभी तक जितनी भी हमने एग्जांपल्स देखी थी बाय द वे, वो सारी की सारी रोस्टर फॉर्म थी। क्यों, क्योंकि उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा था हम उस एलिमेंट को लिस्ट डाउन कर रहे थे। आई होप क्लियर हुआ, राइट। जैसे अगेन एग्जांपल, राइट, एग्जांपल, लेट्स से इवन नंबर्स लेस देन 12, ठीक है ना, इवन नंबर लेस देन 12, तो क्या आ जाएगा, ओके, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, नहीं 1 नहीं आएगा ना, इवन नंबर चाहिए, इवन। तो 2, 4, 6, 8, 10, राइट। लेट्स से इसको ई नाम दे दिया।
अभी मैंने क्या किया, देखो इस प्रॉपर्टी को जो भी फॉलो करेगा, बात समझे, इस कंडीशन को जो भी फॉलो करेगा वो इस सेट में आ जाएगा, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो इस सेट में नहीं आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये प्रॉपर्टी समझ में आई, राइट? सेट, देखो बेसिकली पॉइंट पता क्या है कि सेट जो बिल्ड होता है वो एक प्रॉपर्टी के कारण, एक कंडीशन के कारण होता है। जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सेट में आ जाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं आएगा। अब जो सेट में आ रहा है, जो जो एलिमेंट आ रहा है, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को जैसे हमने कॉमा सेपरेटेड करके अगर हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया तो वो सारे के सारे एलिमेंट, मतलब वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे हम? रोस्टर फॉर्म। ये बात समझ में आई? Yes, कंफर्म sir. करो प्लीज। यस सर। Yes, sir. श्योर? देख लो, Yes, sir. किसी को डाउट है तो बोलो, कुछ भी डाउट है तो बोलो अभी तक। हाँ जी, तो नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? अब मेरे को ये चीज बताओ, अच्छा लेट्स से आई आस्क देवेन बाबा, यस सर। कि भाई इस सेट को जो बिल्ड कर रहा है वो कौन कर रहा है? सोच के बोलियो। नेचुरल नंबर्स। नहीं नहीं, इस सेट को कौन डिफाइन करेगा कि इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा? सर जो क्वेश्चन होगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। ये जो चीज, फिर ये क्वेश्चन है इसको। हाँ, Yes, तो बेसिकली define इसको क्या करती बोलते है। हैं? प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, हाँ या ना? यस सर। राइट? सो बेसिकली माय पॉइंट इज कि जो इस प्रॉपर्टी और कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस सेट के अंदर आ जाएगा। तो सेट को बिल्ड कौन कर रहा है? प्रॉपर्टी और कंडीशन, हाँ या ना? यस सर। यस सर। पक्का? बाकी सबको क्लियर हुआ? केशव, खुशी, रक्षित, ग्रेस, आदित्य, Yes, sir. वर्मा साहब, सब क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, सेट को बिल्ड करने वाला कौन सी चीज है? प्रॉपर्टी। तो सेट बिल्डर फॉर्म का नाम समझो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है कि जो सेट को बिल्ड करता है वो चीज लिखनी है हमें। तो सेट को बिल्ड कौन करता है? प्रॉपर्टी। तो सेकंड फॉर्म के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करना है, हमें किसको लिस्ट करना है? प्रॉपर्टी को लिस्ट करना है। प्रॉपर्टी। आई होप ये चीज क्लियर हुई। फिर सर प्रॉपर्टी को लिस्ट थोड़ा ना कर सकते हैं। मैं बताता हूं ना, अरे बिल्कुल कर सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे करते हैं, मैं बताता हूं ना, ठीक है? नहीं, लेकिन लिस्टिंग में तो अरे लिस्टिंग का मतलब है कि उसको लिखना। लिस्टिंग का बेसिकली खुशी मतलब क्या है? उसको लिखना। जैसे यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं, वैसे ही इसके अंदर हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे। यस सर। अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ, इज दिस वन सिंगल प्रॉपर्टी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन प्रॉपर्टीज? इट्स ए कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। Combination. कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। एक इवन नंबर है, देखो एक इवन नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, एक लेस देन 12 है, हाँ या ना? यस सर। तो तीन तीन प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है ये, हाँ या ना? यस सर। यस सर। श्योर? यस। देख लो, यस सर। तो मेरे को तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा, यानी कि कलेक्शन लिखना पड़ेगा, यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो इसलिए आई वाज सेइंग कि वी हैव टू लिस्ट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज। ओके सर। खुशी, बात समझे? यस सर। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, ठीक है? ध्यान से देखना। तो ये तो रोस्टर फॉर्म आ गया, ठीक है? ये तो रोस्टर फॉर्म आ गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, पहले एक बार देख लो क्या होता है, ठीक है? सेम सेट, नाम चेंज नहीं करेगा, नाम सेम रहेगा, x कोलन, ठीक है? x कोलन x is an even natural number less than 12। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। ठीक है? अब ये लिखने का तरीका, इस पूरी चीज का मतलब समझो क्या चीज है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, वी नो दैट कि सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. राइट? ओके, नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज दैट कि अब इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स। x से। So we are using a general term to represent all of these elements. I hope clear हुआ?
Yes, sir. and that term is nothing but, that variable is nothing but x. X. Where, अब ये चीज का कोलन का मतलब क्या होता है? सच दैट. Such that. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि E इज अ सेट जिसके अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट को हम x से डिनोट कर रहे हैं, सच दैट वो x है क्या? x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12. आई होप क्लियर हुआ. Yes, sir. तो सिंपली हमने क्या किया, प्रॉपर्टी को प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया. यहां तो कोई डाउट है तो बताओ. रक्षित, क्लियर हुआ बाबा? यस सर. खुशी, केशव, sir. जयंत, Yes, sir. ग्रेस, देवेन, आदित्य, क्लियर Yes, sir. श्योर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक? सर ये नो जो सर पहला वाला एक्स है वो एलिमेंट्स और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी है. हाँ, बेसिकली एक्चुअली में सिर्फ x एलिमेंट नहीं है, x इस सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. x यहाँ पे 2 भी है, x यहाँ पे 4 भी है, x यहाँ पे 6 भी है, x यहाँ पे 8 भी है, x यहाँ पे 10 भी है. बात समझे? x इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. बात समझे? यस सर. सर एक तरह से क्वेश्चन को वर्मा साहब, रिफ्रेश कर रहा है. यस सर एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट देवेन, बिल्कुल सही. बेसिकली है वही चीज, लिखने का तरीका अलग है. इसके अंदर हम हर एक एलिमेंट को लिस्ट डाउन कर रहे हैं. एक सेकंड खुशी प्लीज. इसके अंदर हम हर एक एलिमेंट को लिस्ट डाउन कर रहे हैं. इसके अंदर हर एक एलिमेंट को लिस्ट डाउन नहीं कर रहे हैं हम. इसके अंदर क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी को लिस्ट डाउन कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी बेसिकली सेट को बिल्ड कर रही है. आई होप क्लियर हुआ. हाँ जी, क्लियर है? यस सर. हाँ जी, किसी का डाउट था? बोलो प्लीज. Sir. सर एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में एक से ज्यादा हो सकती है प्रॉपर्टीज. लाइक हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 12. बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि इसी चीज को लिखने के एक से ज्यादा तरीके Yes, हो sir. सकते हैं क्या? यस बिल्कुल हो सकते हैं, बट दैट वोंट चेंज दी सेट. सेट वही रहेगा. यस. ठीक है ना? सेट विल रिमेन सेम. अब जैसे देखो इसको, हाँ जी, सर इसी को दूसरे तरीके से लिख के दिखा दो. मैं वही लिख रहा हूं अभी, वही तो लिखने लगा था, तूने रोक दिया बाबा. देखो अब इसी को दूसरे तरीके से लिख के दिखा रहा हूं. व्हाट इज द दूसरा तरीका? ध्यान से देखो जरा, इसको थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लेके आएंगे. ठीक है, देखो E is x such that, ठीक है, x is 2n, n belongs to natural number and n is, and x is less than 12. अब ध्यान से देखो, मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे कितनी प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन था? सर 3. 3 3, राइट? अब ध्यान से देखो, वो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं. ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? नेचुरल नंबर, फिर इवन नंबर, फिर लेस देन 12. ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि जो x है, राइट, इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स क्या है? x, सच दैट x क्या है? 2n. हाँ या ना? नो, व्हाट इज 2n? देखो n को, और n क्या है? देखो ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू. ठीक है, तो ये क्या लिखा है हमने कि जो स्मॉल n है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो स्मॉल n है वो क्या क्या हो सकता है? 1 till 10. 1 2 3 4 5 so on. हाँ या ना? यस सर. अब ये सोचो कि अगर मैंने यहां पे 2n के अंदर n को 1 पुट कर दिया तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी? 2. इवन. 2 पुट किया तो 4. 2 पुट किया तो 2 to the 4, 3 पुट किया तो 3 to the 6, 4 पुट किया तो 4 to the 8, 5 पुट किया तो 5 to the 10 एंड so on till. तो अगर मैंने सिर्फ ये इतना लिखा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर. हाँ या ना? यस सर. यस सर. यस इसमें प्लीज किसी को डाउट है तो बोलो, सारे कंफर्म करो प्लीज. सो क्लियर है. छोटा किसी को डाउट आ रहा है प्लीज? छोटा एन और बड़ा एन क्या मतलब? ये जो बड़ा वाला एन लिखा है उसका क्या मतलब? देखो बेसिक, ये तो नेचुरल नंबर है ना, याद है हमने बोला था स्टैंडर्ड सेट आएगा हमारा कैपिटल एन. हाँ जी सर. ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखो, मैंने तुम्हें क्या बोली स्टार्टिंग में
कि कैपिटल लेटर से हम हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो बेसिकली ये जो कैपिटल एन है ये क्या है? ये सेट है। और ये जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन क्या है? उसका एलिमेंट। तो नेचुरल नंबर वाला सेट जो होता है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिंगल वन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सो ऑन। तो ये स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5। आई होप क्लियर हुआ? कंफर्म करो प्लीज। Yes. Yes, sir. Yes, किसको डाउट था? ये डाउट किसको था? सर केशव। केशव क्लियर हुआ अभी? हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है ना? तो कैपिटल एन जो है, कैपिटल एन डिनोट्स द सेट एंड स्मॉल एन जो होता है उसके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, राइट? तो स्मॉल एन क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 ऑन। तो वो जब इधर पुट करेंगे ये वैल्यूज क्या जाएंगी मेरी? 2 4 6 8 10 12 14 सारे के सारे। लेकिन x की जो वैल्यू वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 12 होनी चाहिए। तो अपने आप ये सारे की सारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी? ये, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, इस पूरी चीज को रीड करो। और तीन प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे, एक ये और एक ये। तो तीनों को हमने कॉमा से सेपरेट आउट कर दिया। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. yes, sir. सर हाँ जी देवेन। स्मॉल एन को हम वेरिएबल नहीं कहेंगे? यार देखो, वेरिएबल को तो मैं कैपिटल भी बोल सकता हूं, स्मॉल भी बोल सकता हूं, है ना? दोनों में फर्क थोड़ी ना है हमारे लिए। एक्चुअली में सेट थ्योरी के अंदर कैपिटल लेटर से हमेशा सेट को डिनोट किया जाता है एंड स्मॉल लेटर से एक्चुअली में उसके एलिमेंट को डिनोट किया जाता है। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक है ना? इसलिए हमने क्या बोला, और ये कैपिटल एन तो हमारा स्टैंडर्ड सेट है। स्टैंडर्ड सेट कौन सा है हमारा? नेचुरल नंबर्स का, हाँ या ना? यस सर। राइट? तो उसके एलिमेंट्स को डिनोट करना है। अगर देख, इट्स लाइक ये कंप्लीट सेट तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे को इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिनोट करना है तो मैं कैपिटल ई से डिनोट नहीं कर सकता, क्योंकि कैपिटल ई तो इन सबका कॉम्बिनेशन, इन सबका कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि हमने ये बोला कि एन जो है वो इसका एलिमेंट है, उसको बिलोंग कर रहा है, तो इसको बिलोंग तो उसका एलिमेंट करेगा बाबा। ठीक है सर। श्योर? हाँ जी सर। अभी देख लो, किसी को डाउट है तो। खुशी क्लियर है? रक्षित, केशव, क्लियर है सर। यस सर। जयंत, यस सर। ग्रेस, देवेन, आदित्य? Clear है sir. ठीक। तो ये वाला जो थर्ड वाला मेथड है ना, वेन डायग्राम, ये अभी 1-2 लेक्चर के अंदर अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है? इसको करने के लिए एक्चुअली में हमें आगे वाली थियरी चाहिए अभी। ठीक है? तो फिलहाल हम 2 टाइप के से रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को। ठीक है? ये नोट करो, शाबाश, जल्दी सारा नोट करो। सर ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, हाँ जी, इन दोनों जो दोनों फॉर्म लिखे, दोनों में से कोई भी लिख दें तो ठीक ही होगी। बिल्कुल, दोनों प्रेफर करो। वैसे अल्टीमेटली तुम्हें यहां पे आना है मैथमेटिकल फॉर्म पे, ओके सर। अल्टीमेटली ये मोटिव है। तो नेक्स्ट चीज है अभी बेसिकली एक पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोल लो, या उसके ऊपर एक ऑपरेशन है, राइट? एंड दैट इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट या फिर कार्डिनल नंबर। ठीक है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट या फिर कार्डिनल नंबर। अब इस चीज का मतलब क्या होता है? इस चीज का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, दैट्स इट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जैसे एग्जांपल, मान लो एक सेट है ए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, राइट? तो इसको पहली बात तो कार्डिनलिटी को लिखने का तरीका, तो कार्डिनलिटी को लिखने का तरीका क्या है? एन ऑफ, इसके अंदर हम क्या करेंगे? इस सेट को डालेंगे। तो एन ऑफ ए का मतलब क्या होगा कि ए सेट की कार्डिनलिटी बताओ, यानी कि ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। तो कितने एलिमेंट्स हैं बताओ जरा? 6 elements.
6. तो इसका आंसर 6 आ जाएगा, दैट्स इट, इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेट ऑफ वोवल्स AEIOU, राइट। तो कार्डिनलिटी N ऑफ V, हमेशा N ऑफ लिखेंगे, तो N ऑफ V क्या आ जाएगा? 5। आई होप क्लियर हुआ, राइट? Yes. ये नोट करो, शाबाश, नोट करो।